कि भाई हमने जाना कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कि इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इलाज ऐसे आदमी पे करो और ऐसी जगह करो कि उसके बारे में पहले मालूमात करो, सर्च करो थोड़ा सा कि ये हकीम है, वाकई दवाओं की नॉलेज है, वाकई ये दवाओं को जानते हैं, ऐसी जगहों पे जाके इलाज करो, वरना टाइम अपना खराब ना करो किसी के पास। अच्छा। जैसे बहुत सारी जेंट्स और लेडीज की कुछ ऐसी बीमारियां हैं आज खान पान की वजह से कि लोग शर्म से परेशान हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये सारे इलाज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मौजूद है। हम चैलेंज तो नहीं करेंगे, जैसे जोड़ों का दर्द है, अटराइटिस है, जैसे किसी भी तरह की नस दबी भी हो आपकी, खोलने के लिए आप बोलोगे फौरन से इसमें रिलीफ हो तो नेचुरल दवा बना के यहाँ दी जाएंगी, तुरंत पेशेंट ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द कहीं लोग परेशान है, बाल के लिए हैं, स्किन के लिए परेशान है, ये सभी तरह के इलाज यहाँ पर मौजूद होते हैं। कि भाई अश्वगंधा की तासीर है क्या, पहले इसको तो समझो। आप फार्मूला जब बनता है 10 दवाओं से, 10 दवाओं को मिलाने के बाद में उसकी तासीर किस तरह से हो रही है और हमने किस तरह के मेडिसिन उसके अंदर मिलाए, अगर हमारे वो समझ में नहीं आता है और ये पेशेंट को देना ठीक है या नहीं है, ये पता होना चाहिए हकीम को, सारी जानकारियां होना चाहिए। इसके लिए भागते लोग क्यों, औरंगाबाद में दवाइयां नहीं है क्या? बहुत सारी दवाएं, सही आदमी के पास जाएंगे नहीं तो दवा कैसे मालूम पड़ेगी। ये सभी तरह के इलाज यहाँ पर मौजूद होते हैं। और सानिया आयुर्वेद केयर सेंटर, यानी कि हमने नाम को ही इस तरह से रखे हैं कि नए से नई बीमारी और पुराने से पुरानी बीमारियों को इलाज किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जब बीमारी की बात आती है, जब बीमारी इंसान को लगती है, इंसान वहां पर हिम्मत हार जाता है। गरीब का तो इस वक्त ऐसा हाल होता है कि गरीब ये चाहता है कि मुझे मौत जितने जल्दी आ जाए उतना अच्छा होता है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हम देखते हैं कि कैंसर है, उसके अलावा दिगर ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जिसका लाइलाज आज समझ में आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त हॉस्पिटल्स नहीं थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं थे, उस वक्त क्या हुआ करता था? बीमारियां क्या वैसी उस वक्त बीमारियां नहीं थी? बीमारियां थी, लेकिन उस वक्त उस जमाने में आयुर्वेदिक को ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता था। उस वक्त आयुर्वेदिक को सबसे ज्यादा जो है एक बढ़ावा दिया जाता था। आज भी, इस वक्त भी जब बीमारियां ऐसी लगती है कि लाइलाज हो गई हैं, तो लोग अपना रुख, अपना मुंह जो है आयुर्वेदिक की तरफ मोड़ते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक के अंदर भी क्या ऐसे आज भी ऐसे हकीम, ऐसे डॉक्टर मौजूद है जो लोगों को उस तरीके की दवाइयां, उस तरीके की आयुर्वेदिक, उस तरीके का जो है फायदा पहुंचा सकते हैं? मेरे साथ एक आज ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे हकीम मौजूद है जो दवाइयों के बारे में, मैंने जितना इनके पास जब पर्सनल में बैठा और मुझे जब दवाइयों के बारे में इनसे नॉलेज लिया तो पता चला कि कई ज़्यादा धनी है ये, नॉलेज इनके पास तगड़ा है, इनके पास दवाइयों का जो एक ज़ख़ीरा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं औरंगाबाद में इस तरीके का एक हकीम, मुझे ऐसा नौजवान हकीम देखने के लिए। मेरे साथ आज डॉक्टर रईस शाह मौजूद हैं, हकीम हैं, इनसे मैं बात करता हूं। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आपका। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ आने के बाद में, मुझे लगता है दवाइयों की आपको बड़ी नॉलेज है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब बीमारियां हुआ करती थी उस वक्त हकीम हुआ करते थे, आप थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम होने लगा है और रुझान कम होने लगा है लोगों का, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, दोनों बारे में बताता हूँ। मैं हकीम रईस शाह और डॉक्टर भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे दादा गुलाब शाह के हाथ तले जिस वक़्त अल्ताफ़ भाई ने बात बताया कि हकीम डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो तब हमारे पास इसके इलाज मौजूद थे। हम पीढ़ी दर पीढ़ी से इलाज कर रहे हैं और नेचुरल आयुर्वेद के अंदर जो है तो हम लोग दवाइयाँ पंसार से ही नहीं लेते, मेडिकल की भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम नेचुरल पहाड़ों से, हिमालय से भी दवाइयाँ आती हैं, दवाओं को निकाल कर उसकी सही जानकारी देते हैं। जैसे आज ये बॉटल है, किसी भी तरह से कंपनी जब बनाती, जो हकीम इसे यूज़ कर रहा है, इसके अंदर अब हम बोलते हैं अश्वगंधा की तासीर क्या है, सतावर है, अश्वखुद्दूस है, तो लोगों को ये, खुद हकीमों को ये पता नहीं है ज़्यादातर कि इसकी तासीर क्या है, फिर पेशेंट की तासीर क्या है। बस दवाइयाँ अपने हिसाब से अपन चलाते हैं, चलते रहता है। बहुत सारे ऐसे हकीम भी हैं और डॉक्टर भी ऐसे हो गए अभी फ़िलहाल में कि जो समझ नहीं पा रहे हैं, और लोग तो बिल्कुल समझना नहीं चाहते कि भाई हमने जाना कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कि इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इलाज ऐसे आदमी पे करो और ऐसी जगह करो कि उसके बारे में पहले मालूमात करो, सर्च करो थोड़ा सा कि ये हकीम है, वाकई दवाओं की नॉलेज है, वाकई ये दवाओं को जानते हैं, ऐसी जगहों पे जाके इलाज करो, वरना टाइम अपना ख़राब ना करो किसी के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा आपके पास में ऐसी कौन सी दवाइयाँ मौजूद है? बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग दावे करते हैं कि हमारे पास इसका 110% इसका इलाज है या हमारे पास इसकी दवाइयाँ हैं। आपके पास ऐसे क्या है स्पेशल?
अल्लाह का शुक्र है, मैं तो दवाई देता हूँ, गारंटी तो नहीं देता हूँ, गारंटी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मगर दवाइयाँ जो प्राचीन समय से चले आ रही, जैसे नालंदा से होते होते हिमालय की गोद से निकली हुई जितनी दवाइयाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुश्तों से लेके तो दवाओं से तो रस से लेके तो रसायन पेटी तक के मैं मौजूद और जानता हूँ। तो ये जो दवाइयाँ हैं तो ये पूरी तरह से अच्छी और नेचुरल होती है। और दवाओं के इलाज इस तरह से करो कि जहाँ पर आपको सही लगे। और ट्रीटमेंट पहली बात तो ये रखे, अगर 3 महीने का ट्रीटमेंट है तो बिना पूछे वो ट्रीटमेंट ना छोड़े, पूरे दिन इलाज करे, सही तरह से करे और सही हकीमों के पास या डॉक्टरों के पास जाए, वरना अपना टाइम और पैसा खराब ना करे। चाहे मैं खुद क्या नहीं होता हूँ, अगर आपके नहीं समझ में आता तो वरना टाइम खराब ना करे आपका। अच्छा, उसके अलावा अपने पास में क्या स्पेशल दवाइयाँ हैं? ये स्पेशल हमारे पास जो दवाइयाँ है, देखो पैरालिसिस का कई पेशेंट हमारे पास हो चुके हैं, थायराइड के कई पेशेंट हमारे पास नहीं होते, साल 6 महीने लगते हैं। उसी तरह से पथरी हमारे पास कई रिपोर्टें हैं, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, चाहो तो लोग घर बैठे पाउच भी मंगा सकते हैं। मोटापे का बढ़ना, जैसे बहुत सारी जेंट्स और लेडीज़ की कुछ ऐसी बीमारियां हैं आज खान पान की वजह से कि लोग शर्म से परेशान हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ये सारे इलाज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मौजूद हैं। हम चैलेंज तो नहीं करेंगे, जैसे जोड़ों का दर्द है, अटराइटिस है, जैसे किसी भी तरह की नस दबी भी हो आपकी, खोलने के लिए आप बोलोगे फ़ौरन से इसमें रिलीफ हो तो नेचुरल दवा बना के यहाँ दी जाएंगी, तुरंत पेशेंट ठीक हो जाता है। जोड़ों के दर्द कहीं लोग परेशान हैं, बाल के लिए हैं, स्किन के लिए परेशान हैं, ये सभी तरह के इलाज यहाँ पर मौजूद होते हैं। और सानिया आयुर्वेद केयर सेंटर, यानी कि हमने नाम को ही इस तरह से रखे हैं कि नए से नई बीमारी और पुराने से पुरानी बीमारियों को इलाज किया जाता। जैसे एलर्जी, अभी नाकों में छींक आना, जैसे लोग बोलते हैं अस्थमा है, दमा दम के साथ जाता, मैं तो बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हज़ारों पेशेंट हो चुके हैं। 5-7 साल से तो उसकी दवाई मैंने अभी चालू करा हूँ, 2008 में भी नूतन कॉलोनी पे भी चालू किया था। बीमारी जड़ से चले जाती, 3 से 4 माह के ट्रीटमेंट में दोबारा ये शिकायत नहीं उसके होती। अलावा बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है कि लोग बच्चों के लिए बड़े तरस रहे हैं, औलाद नहीं हो रही बहुत सारों को। आपके पास ऐसी ठोस ऐसी सबूत की दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से जो बच्चों जो औरतें जिनको औलाद नहीं हो रही उनकी गोद भर जाए ऐसा? इसके लिए देखो मैं बताता हूँ, जैसे लोगों के अंदर हार्मोन की कमी, लेडीज़ के अंदर पीरियड्स की कमी या बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी हैं, ये देखने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके जड़ से ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह का शुक्र है वो साहिब औलाद हो जाते हैं। अपने पास में ऐसे कोई ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। औरंगाबाद में ही देख लो, अभी का नहीं बता रहा हूँ मैं, तो जब हाकिमी में नया नया कदम रखा, 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे भी लोग हैं आज देखो जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियाँ कर लिए थे, बच्चे क्यों नहीं हुए। असल खराबी क्या है समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब, उसके अलावा अब जैसे मैंने आपसे देखा है कि लोग जो जनता है वो जनता को एक मालूमात नहीं होती है दवाइयों की, और मजबूरी में वो कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर उनका पैसा भी बर्बाद होता है, वक्त भी बर्बाद होता है, बीमारी भी अच्छी नहीं होती बल्कि बीमारी और बढ़ जाती है। ऐसे जनता को आप क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से? अब मैं ऐसी जनता को ये अपील करूँगा कि जब तक कि आप वहाँ ना जाए जहाँ तक आपको समझ में ना आए, जैसे मैंने एक शुरू में ही बोला हूँ कि भाई अश्वगंधा की तासीर है क्या, पहले इसको तो समझो। आप फार्मूला जब बनता है 10 दवाओं से, 10 दवाओं को मिलाने के बाद में उसकी तासीर किस तरह से हो रही है और हमने किस तरह के मेडिसिन उसके अंदर मिलाए, अगर हमारे वो समझ में नहीं आता है और ये पेशेंट को देना ठीक है या नहीं है, ये पता होना चाहिए हकीम को, सारी जानकारियाँ होना चाहिए। फिर दवाई किस तरह से ये बॉडी में, अगर इसको साइड इफेक्ट तो नहीं पैदा करने वाली है, यहाँ जानकारी कुछ नहीं होती, बस उठाना, बस लेना, इधर से डब्बे खाली करे दवाइयाँ दे देते हैं, तो बस नुकसान भी उठाना पड़ता। तो नुकसान तो उठा रहे ना लोग, उठा रहे ना। बाल सफेद नहीं होते थे, हो रहे, जिसको शुगर नहीं थी हो गई, बीपी नहीं थी हो गई, टेंशन में जी रहे लोग, बस भाग 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 में। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने हॉस्पिटल का एड्रेस बताइए, आपका टाइमिंग बताइए। सो हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस है औरंगाबाद महाराष्ट्र, शाहगंज बनी मियाँ दरगाह के पीछे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा मैं और एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग जो है यहाँ से हैदराबाद, बेंगलोर, उत्तर प्रदेश दूर दूर जा रहे हैं दवाइयाँ लेने के लिए, तो क्या औरंगाबाद में ऐसे हकीम मौजूद नहीं है या ऐसी दवाइयाँ मौजूद नहीं है कि लोग यहाँ पर ही हकीम से रब्ता करें और वो दवाइयाँ लें? अब देखो हैदराबाद जाते लोग, कर्नाटका जाते, ठीक है, हकीम है, उनकी सोच है। औरंगाबाद में क्यों नहीं है? औरंगाबाद में अच्छे हकीम आज भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर आज जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट के लिए जाते, क्या होता है, कितने लोग वहाँ से ठीक हो गए? बहुत सारे लोग किडनी के लिए इधर भागते उधर भागते, डायलिसिस के लिए मेरे पास रिपोर्ट है, देख लो, क्रिएटिन कितने पॉइंट बढ़ गया, कहाँ से कहाँ डायलिसिस से, अल्लाह का शुक्र हमने 1300-1400 लोगों को ठीक अभी तक हुए हमारे पास। कैंसर के लिए बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ कि लोग बेंगलोर, उत्तर प्रदेश की तरफ भागते हैं। कैंसर नहीं, छोटी छोटी चीज के लिए भागते लोग, क्यों? औरंगाबाद में दवाइयाँ नहीं है क्या? बहुत सारी दवा है,
सही आदमी के पास जाएंगे नहीं तो दवा कैसे मालूम पड़ेगी? यस। हैं? अगर ये दवा है लेनी है, मुझे जाना है सही आदमी के पास, तो मैं जा रहा तीसरी जगह, तो मेरा इलाज कैसा होना है? जेब खाली होना है, सिर्फ इलाज नहीं होना है। बुरा लगा तो चलेगा, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, दूसरों को भी नहीं बोल रहा हूँ। हैदराबाद जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, बताओ। अभी एवरेज के अंदर देखो, नहीं समझ में आता तो मैं एक बात और तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, यही कि नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी हकीम वैद है, बहुत सारे लोग हैं, आज यूट्यूब पे भी आते हैं, अच्छे अच्छे हकीम मौजूद है। ऐसे कुछ हकीमों ने मिलजुल कर, और जो लोग नहीं समझ रहे आयुर्वेद को, वो लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग उनसे लेनी चाहिए। मैं मेरी ही नहीं बात कर रहा हूँ, लेनी चाहिए, नॉलेज भी रखना चाहिए, कोई ट्रेनिंग लेना चाहिए, ताकि सही लोगों को सही मेडिसिन दी जा सके और सही लोगों का भला हो सके, जबरदस्ती लोग परेशान ना हो सके, और खुद ही तो परेशान है। आपका टाइमिंग बताइए डॉक्टर। सुबह हमारा टाइमिंग है 10 से 1:30 बजे तक, शाम में 6 से 9:30 बजे तक रहते हैं, जुमा के दिन बिल्कुल बंद रहता है हमारे पास। मोबाइल नंबर बोलिए आपका एक बार। 7875011197। ओके, थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर रईस शाह साहब जिनसे मैं बात कर रहा था। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात ये कही है कि लोग हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, उत्तर प्रदेश हो, बाहर बाहर लोग जा रहे हैं दवाइयों के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत बड़ी अहम कही है कि क्या औरंगाबाद में ऐसे हकीम आज मौजूद नहीं है, या फिर औरंगाबाद में वैसा आयुर्वेदिक मौजूद नहीं है कि लोग इतने दूर बाहर अपना इलाज करने के लिए जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने और कहा है कि यहाँ पर भी ऐसे ऐसे आज भी डॉक्टर हकीम मौजूद है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बीमारियों के नाम इन्होंने कहे, यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ मौजूद है। हमारी जनता से ये अपील है कि आप एक मरतबा यहाँ पर विजिट करिए, एक मरतबा ऐसे हकीम को चांस देकर देखिए कि जिनके पास में इलाज 100% होता हो। जैसे मैं डॉक्टर साहब से इससे पहले बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि औरंगाबाद में सबसे सस्ती दवाइयाँ सस्ती डॉक्टर रईस शाह साहब यहाँ पर देते हैं। इनका एड्रेस ऐसा है, बनी मियां दरगाह शाहगंज के पीछे जो है इनकी क्लिनिक है, इनका जो है दवाखाना है, सानिया आयुर्वेदिक सेंटर। इनका स्क्रीन पर हम लोग नंबर भी देंगे, इनसे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।